वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। ओके, आई एम रविंद्र कुमार। सो जीआईसी टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। सो टुडे टुडे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ओके, विच इज सीट मेटल। सो सीट मेटल इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। सो हम बात करते हैं बेटा अगर शीट मेटल की, क्या बात करते हैं, शीट मेटल की बात करते हैं। तो शीट मेटल में देखो, ठीक है, शीट मेटल बेसिकली क्या होता है, एक के आपका लेस देन 6 mm ये प्लेट होता है, ठीक है। उस प्लेट से क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के हम आइटम्स क्या करते हैं, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी लाइट वेट होती है। ओके, शीट आपने देखा होगा, तो आपकी शीट की बात करता हूँ। सपोज ये क्या आता है, एक शीट है, ठीक है। तो शीट का मीन्स हुआ कि अगर मैं इसके डेफिनेशन के बारे में अभी पढ़ेंगे, उसके बारे में क्या होता है, शीट एक लाइट वेट मेटल होता है, ठीक है। ठीक है, कैसे होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। तो इससे क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के हम आइटम्स वगैरह बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसकी लाइट वेट होती है, ठीक है। वर्सेटाइल प्रोडक्ट जो इसके प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, लाइट और लो कॉस्ट होते हैं कंपेयर टू कास्टिंग एंड फॉर्जिंग के। ओके, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा शीट मेटल से, वो वर्सेटाइल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और सबसे क्या होगा, उससे कम कम क्या होगा, लेस कॉस्ट होगा, ठीक है। हाईली स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, थोड़ी हाई होगी। और ये क्या होगी, फॉर्मेबिलिटी क्या होगी, इजी है। आप किसी भी शेप में बनाने हो तो आप किसी बनाओगे, शीट मेटल से कुछ बनानी हो तो कोई भी शेप वगैरह आप क्या कर सकते हो, इसमें इजीली आप क्या कर सकते हो, ठीक है, बना सकते हो। तो क्या हो गया, लाइट वेट, वर्सेटाइल एंड प्रोडक्ट। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, ओके, बात करते हैं बेटा, ठीक है, क्या बात करते हैं, व्हाट इज द शीट मेटल। हम शीट मेटल के डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था, अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूं, तो आप देखोगे शीट मेटल के डायमेंशन की बात करते हैं तो क्या होता है, थिकनेस कहां तक होती है इसका। देखिए, थिकनेस की बात करता हूं, सपोज बच्चों अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो इसकी थिकनेस होती है आपकी, देखोगे ये बिटवीन कितनी होती है, बिटवीन 0.15 mm टू 6.35 mm। ओके, बिटवीन क्या होगी, बिटवीन, ठीक है, 0.15 mm टू 6.35 mm। तो अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, एक फॉइल फॉर्म में होता है। क्या होता है, शीट एक फॉइल फॉर्म में होता है जिसकी थिकनेस क्या होती है, बहुत ही थिक होती है, थिन होती है। ओके, तो अगर मैं शीट थिकनेस की बात कर रहा हूँ तो ये आपकी थिकनेस हो गई। ओके, थिनर है, क्या है, फॉइल एंड थिकर फॉर्म में। कैसा बेटा आपका ये, ठीक है, फॉइल एंड थिकर इज कंसिडरेबल एज ए प्लेट। ओके, प्लेट से क्या हो गया, थोड़ा सा थिकर है वो, ठीक है, प्लेट क्या हो गया, थिकर है। शीट थिकनेस इज जनरली मेजर इन ए गेज, ग्रेटर गेज नंबर, ठीक है, थिनर द शीट ऑफ मेटल। अगर मैं गेज से बात करता हूँ तो गेज के जितने भी अगर नंबर अब ज़्यादा आ रही हैं, नंबरिंग अगर मैं कर रहा हूँ गेज से, तो वहाँ पे हम देखेंगे तो क्या होगी, उसकी थिनर एंड क्या होगा, और ही अच्छा होगा, ठीक है। यानी कि थिनर क्या होगा वहाँ पर, ठीक है। अगर थिनर की बात करूँ, गेज नंबर अगर ज़्यादा है तो यानी कि उतना ही मटेरियल आपका थिन है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है किसमें, शीट मेटल में। तो इसमें क्या करते हैं, फॉर्मिंग एंड कटिंग है, ये डिफरेंट टाइप के, ठीक है, ये प्रोसेस है। और इसको क्या कर सकते हैं, इसको कट भी कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो किसी शेप में, किसी भी शेप में रिक्वायर्ड है, आपको बेंडिंग करनी है तो बेंड कर सकते हैं, कट करनी है तो कट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को शेप देनी है तो शेप कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप का रिक्वायरमेंट शीट है। सो बेसिकली इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से बेटा क्या होता है, ये ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। ओके, एल्युमिनियम की शीट देखो, और उसके बाद टाइटेनियम शीट, ये दोनों क्या होते हैं, एरोप्लेन इंडस्ट्री, ठीक है, एरोप्लेन इंडस्ट्री। ओके, तो ये शीट मेटल क्या है आपके, बहुत ही एडवांटेजेज हैं। जितने भी ऑफिसेस वगैरह वर्क हो रहे हैं, जितने भी ऑफिसेस वगैरह हैं, तो शीट मेटल का ही यूज करते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गई, शीट मेटल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो अगर मैं आपको क्या पता करनी है, ये याद रखनी पड़ेगी, क्या, इसकी थिकनेस की बात करेंगे, 0.15 से 6.35 mm के बीच में अगर कोई मटेरियल है उसे बोल देंगे सीट। ओके, अब आते हैं बेटा इसके, देखते हैं। सपोज शीट मेटल में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है पंचिंग, ठीक है, या पियर्सिंग बोलते हैं उसे, और दूसरा प्रोसेस होता है बेटा आपका पंचिंग, पियर्सिंग, या इसे बोलते हैं ब्लैंकिंग, ठीक है। पंचिंग या पियर्सिंग और ब्लैंकिंग, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रोसेस में देखेंगे तो मैं देखता हूं, अगर मैं इस प्रोसेस को देखूं तो इसमें बात करता हूं पंचिंग की, ठीक है। क्या बात करते हैं, पंचिंग की।
ओके, और बात करते हैं ब्लैंकिंग की। ओके, तो क्या होता है पंचिंग, क्या होता है ब्लैंकिंग, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। पंचिंग और ब्लैंकिंग में देखो क्या होता है। अगर मैं बात करूं सपोज, देखो अगर बात करता हूं पंचिंग और ब्लैंकिंग की, ठीक है, पंचिंग और ब्लैंकिंग की बात करता हूं तो हम क्या देखते हैं पंचिंग और ब्लैंकिंग में ये देखते हैं। सपोज मैं ब्लैंकिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं, ब्लैंकिंग की बात कर रहा हूं, तो आप देखोगे कोई शीट है, क्या ये शीट मेटल है, मेटल शीट है। इस मेटल शीट को, ठीक है, इस मेटल शीट में मैंने क्या किया, इस मेटल शीट है, इस मेटल शीट को क्या किया मैंने, पंच किया, ठीक है, पंच किया तो क्या किया, मेरा एक मटेरियल क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो मटेरियल अगर मेरा रिमूव हो गया तो ये आपका मटेरियल है, ब्लैंक किया हुआ मटेरियल, ये देखो आपका ब्लैंक किया हुआ मटेरियल है, ठीक है, ये ब्लैंक किया हुआ मटेरियल है। तो ये वैल्यू जो हमारी होगी ये यूजेबल हो गई, क्या होगी, यूजेबल हो गई, ठीक है, तो यूजेबल हो गई हमारे पास, यानी कि हम इसे ब्लैंकिंग बोल रहे हैं। अगर कोई भी शीट मेटल से अगर पंच करता हूं तो जो रिमूवल पार्ट है वो हमारा ब्लैंकिंग हो गया, ठीक है, रिमूवल पार्ट है उसको यूज करेंगे। और बाकी क्या यूज हो गया, ये क्या हो गया, ये जो हो गया वेस्ट हो गया हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेस्ट। ओके, तो यूज किया है ब्लैंकिंग। ओके, अगर मान लो सपोज आपसे बोला जाए पंचिंग, ओके, पंचिंग, तो देखो पंचिंग में क्या होगा, जैसे मान लिया कोई शीट हमारे पास, ठीक है, इस शीट से मैंने क्या किया, डिफरेंट टाइप का होल क्या किया मैंने, रिमूव किया, तो ये आपके क्या हो गए, होल रिमूव हो गए, ये क्या हो गए आपके, होल रिमूव हो गए, ठीक है, ये होल रिमूव हो गए हैं। अब देखो ये जो बचा मटेरियल है आपका ये यूजेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूजेबल हो जाएगा। ओके, ये यूजेबल हो गया, यानी इसे हम यूज कर रहे हैं, बचा क्या, ये वेस्ट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो यूज किया है आपका, सिर्फ जो पंचिंग किया हुआ उसे बाहर निकाल दिया, जो बचा उसे यूज कर लिया तो उसे बोलेंगे पंचिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसी शीट मेटल क्या किया, पंच किया, उसके बाद जो रिमूवल पार्ट था उसको यूज कर लिया तो उसे बोलते हैं ब्लैंकिंग। तो आपको ये दोनों डिफरेंस पता होना चाहिए, पंचिंग और ब्लैंकिंग। बच्चों क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि पंचिंग क्या है ब्लैंकिंग क्या है, ठीक है। पंचिंग बोला मैंने कि जो मटेरियल है उस पर आप क्या करें, पंच कर रहे हैं, तो वो मटेरियल जो इसमें पंच हुई है वो मटेरियल हम तो यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होगी हमारे पास पंचिंग, और जो बची मटेरियल वो होगी वेस्ट। अगर ब्लैंकिंग में क्या रहा हूँ, आपको शीट मेटल है उसमें ब्लैंक कर रहा हूँ, ठीक है, तो पंच कर रहा हूँ तो एक मटेरियल रिमूव हो रही है सर्कुलर फॉर्म में, अगर मैं डाई सर्कुलर है तो सर्कुलर फॉर्म में, तो वो मटेरियल हमारे पास क्या हो गई, वो मटेरियल हमारे पास हो गई जो बची हुई, जो रिमूव हुई है उसे यूज करता हूँ और जो बचा हुआ वेस्ट कर देता हूँ। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो जो मैं अभी रिमूव किया हूँ जस्ट, वो हो जाएंगी हमारी ब्लैंकिंग। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, कौन सा पंचिंग है और क्या ब्लैंकिंग है। ओके बेटा, पंचिंग और ब्लैंकिंग में हम देखते हैं क्या, ठीक है। ओके, पंचिंग और ब्लैंकिंग में देखते हैं, तो पंचिंग और ब्लैंकिंग में हम देखते हैं, तो पंचिंग में क्या होता है, और डाइज, और क्या बात करते हैं हम लोग, डाइज और प्रोडक्ट की बात करूंगा, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है ये, ठीक है, प्रोडक्ट है उसकी बात करूंगा। तो क्या इसमें क्या डिफरेंस होते हैं, जो क्वेश्चन बराबर पूछे गए हैं और उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इन चीजों को हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करूंगा, ठीक है। पंचिंग और ब्लैंकिंग और क्लियरेंस के बारे में बताएंगे, और किसमें क्लियरेंस कितना होता है, किसमें क्लियरेंस नहीं होता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं सपोज, अगर मैं बात करता हूं, तो अगर मैं बात करूं सपोज किसकी, पंचिंग की बात करूंगा, तो पंचिंग में पंच की जो साइज होगा हमारा क्या होगा, सेम होगा, पंच की साइज क्या होगा हमारा, सेम होगा। और ब्लैंकिंग की साइज जो होगा हमारे पास, डाइज की साइज, या डाइज की, ये डाई होगी ना, ये डाइज हो गई, क्या हो गई, ये डाइज, ठीक है, ये डाइज हो गई। इसकी साइज होगा वो क्या, साइज चेंज होगा। ओके, क्या होगा, साइज चेंज होगा। ओके, तो अगर मैं सपोज मैं एक स्लाइड लेता हूं, ओके, तो मैं यहां पे देखता हूं,
तो बात करता हूं मैं पंचिंग की, किसकी बात करता हूं, पंचिंग की, किसकी बात करता हूं, पंचिंग की बात करता हूं। तो मैंने क्या देखा, यहां पर पंचिंग है, ठीक है, ओके बेटा, पंचिंग की बात करता हूं। तो जो पंच होगा हमारे पास, जो पंच होगा हमारे पास, वो ये किसके बराबर होगा, साइज ऑफ होल। ओके, जो मैंने क्या किया, मैंने होल को जनरेट किया हूं, जिसमें मैंने क्या, होल जनरेट हो रही है, ठीक है, उस होल के साइज के बराबर की पेंच की साइज है। उसके बाद अगर मैं डाइस की बात करूं, ठीक है, डाइस की बात करता हूं, तो डाइस की आपके देखोगे डाइस में क्या हो जाएगा, पंच साइज जो आपका है, पंच साइज हो गया, पंच साइज हो गया। उसके बाद क्या डालेंगे हम लोग, टू टाइम्स क्लियरेंस। ओके, तो 2 टाइम्स क्या डालेंगे हम लोग, क्लियरेंस डालेंगे, ठीक है बेटा। तो आपसे अगर पंचिंग पूछता है तो पंच क्या बोलोगे, जो साइज हमारी प्रोडक्ट निकल रही है उसकी क्या बराबर है। और डाइस की बात करता हूं मैं, डाइस की बात करता हूं वहां पर, तो पंच की साइज में हम क्या जोड़ देते हैं, क्लियरेंस जोड़ देते हैं, वो भी 2 टाइम्स, ठीक है, कितना, 2 टाइम्स जोड़ेंगे, तो ये हो गई हमारी पंचिंग। ओके, ब्लैंकिंग की बात करता हूं, ब्लैंकिंग की बात करता हूं, ब्लैंकिंग की बात करता हूं। अभी इसको और समझेंगे अच्छी तरह से, अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग। ब्लैंकिंग की बात करता हूं, तो ब्लैंकिंग में क्या होता है बेटा, ब्लैंकिंग में क्या होता है कि आपका क्या करेंगे, ब्लैंकिंग में डाई जो होगा आपका, क्या होगा, डाई जो होगा वो सेम साइज होगा किसके, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके सेम साइज होगा किसके, देखो डाई जो होगा आपका ये होगा साइज ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो डाई जो होगा हमारा साइज ऑफ प्रोडक्ट होगा। और किसकी बात करूंगा, पंच की बात करूंगा। इफ यू टॉक अबाउट पंच, तो पंच क्या होगा आपका, जो पंच होगा आपका, इसका जो आपका जो बना रखे हैं ना डाइज, डाई की साइज, डाई साइज की बता रहे हैं, डाई साइज माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स क्लियरेंस। ओके, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। पंचिंग की बात किया, ये पंचिंग हो गया, और ये क्या हो गया, ब्लैंकिंग हो गया। तो ये चीजें देखो, अब समय, अभी मैं एक बार रिपीट करता हूं, देखो जो पंच है आपका, ठीक है, वो पंच की साइज होगा, साइज ऑफ प्रोडक्ट होगा, साइज ऑफ होल, या इसे बोलो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं, साइज ऑफ होल, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ओके। देखो पंचिंग क्या था आपका, मान लिया जाए अगर ये आपका ना, ये देखो ये आपका इस पे पंच किया, तो ये आपका मटेरियल रिमूव हुआ, ये मटेरियल रिमूव हुआ, तो ये क्या बचा, होल। और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग पंच, ठीक है। जो बचा हुआ प्लेट है वो पंच हो गई उसकी, और ये क्या हो गया, वेस्ट। ये सब क्या हो गई हमारी, वेस्ट, ठीक है। और इसमें बात करता हूं, तो मान लिया प्लेट था, प्लेट से मैंने क्या किया इसको, ठीक है, इसको पंच किया। अब हमारे पास मटेरियल, ठीक है, मटेरियल हमारे पास देखो ये मटेरियल आ रहा है, तो ये हमारी हो गई ब्लैंकिंग। ये क्या हो गई हमारी पीस, ब्लैंकिंग, ब्लैंकिंग हो गई ये, ठीक है। तो इस मटेरियल को क्या कर रहा हूं बेटा, हम लोग यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये यूजेबल हो गया, ये यूजेबल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। क्या हो गया, वेस्ट। तो ये डिफरेंस है आपका पंचिंग और ब्लैंकिंग में। अगर पंच की बात करता हूं, तो पंच की जो होगा साइज क्या होगा आपका, साइज ऑफ होल, जो होल्स के साइज है ये, ठीक है, इस साइज के बराबर होगा पंच का साइज। और डाई में क्या जोड़ेंगे हम लोग, पंचिंग में डाई में जोड़ते हैं हम लोग प्लस का, प्लस का देखो ये प्लस है ना, ये प्लस का 2 टाइम्स ऑफ क्लियरेंस, ठीक है। जो पंच साइज है हमारे पास उसमें क्या करेंगे, 2 टाइम्स क्लियरेंस जोड़ेंगे। और क्या करेंगे, अगर डाइस की बात करूं, अगर ब्लैंकिंग की बात करता हूं, तो डाइस की जो आपकी होगी साइज, ये साइज क्या होगी बेटा, आपका प्रोडक्ट के साइज के बराबर होगा। और पंच क्या होगा, डाई साइज, इसमें माइनस करेंगे बेटा 2 टाइम्स ऑफ क्लियरेंस। ओके, अगर सपोज इस फिगर से आप देखो, इस फिगर से मैं देखता हूं, तो यहां पर हमने क्या मिला, यहां पर देखो पंचिंग की बात किया मैंने,
तो पंचिंग में क्या हो गया, पंचिंग में बेटा ये देखो क्या हो गया, ओके। तो पंचिंग में बेटा क्या हो गया, देखो ये साइज था आपका, ये साइज क्या आपका, ये वाला साइज क्या था आपका, ये पंच, ठीक है, क्या हो गया पंच, पंच की साइज। अब देखो ये आपकी डाइस हो गई। अब डाइस पे क्या किया, डाइस पे क्या किया मैंने, इसको क्या किया, सीयर किया। इसके बाद यहां पे देखो क्या मिला हमारे पास, एक प्रोडक्ट आया यहाँ पे, ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या ये वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो अब हम क्या किए हैं, जो इस डाइस में क्या जोड़ा, डाइस में, डाइस की साइज जो पंच की साइज थी, ये क्या था, पंच थी, इसे मान लो ये होगी आपकी पंच साइज, ठीक है, ये हो गई पंच, पंच की साइज हो गई। तो पंच की साइज में मैंने 2 टाइम्स ऑफ क्लियरेंस जोड़ा यहां पर, तो पंच की साइज, तो डाइस की साइज आएगी, तो डाइस की साइज मैंने यहां पे देखो, डाइस की साइज में पंच की साइज, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्लियरेंस दिया, 2 टाइम्स आप क्लियरेंस जोड़ दिया, तो पंच की साइज ये थी आपकी, ये पंच की साइज है, ठीक है, ये पंच की साइज है, इन्होंने पंच किया, इतना हमें होल रिक्वायरमेंट चाहिए था, ठीक है। अब क्या किया, वो आपका प्रोडक्ट एक्सपेंशन होके थोड़ी से बढ़ गई, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हुआ, यहाँ से जितना प्रोडक्ट निकला, तो यहाँ पे देखो इतना आपका प्रोडक्ट बढ़ गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन होता है बेटा, यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन होता है, इसलिए यहाँ पे साइज की साइज हमें थोड़ा सा क्या, पंच के साइज से बड़ी रखनी पड़ेगी, तभी तो एक्सपेंशन होगा। तो क्या अगर ये मटेरियल हमारा रिमूव हो सकेगा नीचे की तरफ, तो मान लिया, तो ये पंच की, ये देखो डाई की साइज हमारी क्या आ गई इसमें, पंच की साइज ये पी है आपका, पंच प्लस 2C, ठीक है, ये हो गई पंचिंग। ब्लैंकिंग में देखो, ब्लैंकिंग में देखो, इसमें देखो मान लिया ब्लैंकिंग में ये हमें प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है, क्या ये प्रोडक्ट हमें रिक्वायरमेंट है, ये प्रोडक्ट हमें रिक्वायरमेंट है। ब्लैंकिंग में क्या होता है, जो बचा हुआ पार्ट, जो क्या बोलते हैं, जो रिमूव होता है पार्ट, वही तो हमें यूज करते हैं। तो ये मान लिया बेटा, ये हमारे पास ब्लैंकिंग का पार्ट है, क्या है, ब्लैंकिंग का पार्ट है, तो ये हमारा पार्ट हो गया ब्लैंकिंग का। तो हमें ये डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए, ये डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए, इसका मतलब हमें पंच के साइज जो होगा, ठीक है, वो डाइस के साइज में से 2C घटा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये पंच की साइज आ जाएगा, पंच की साइज आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो पंच की साइज की, इसमें डाइस की जो साइज होगा, ये डाइस की साइज अगर मैं बोलूं, ये डाइस की साइज है, डाइस इक्वल टू, ठीक है, ब्लैंकिंग साइज, जो ब्लैंकिंग आपने निकाला है, तो ब्लैंकिंग की साइज के बराबर हो गया। लेकिन पंचिंग की बात करूंगा, तो पंचिंग इक्वल टू डाइस की साइज माइनस से 2C घटा देंगे, देखो ये 2C है, C इधर से, C इधर से, ये दोनों घटाया मैंने, तो यहां पे क्या हो गया, 2C घट गया, क्या हो गया, 2C घट गया आपका, ठीक है। तो ये डाइस की साइज, ये D आपका डाई और माइनस 2C। तो इस केस में आप ध्यान रखिएगा, पंचिंग में हमेशा आपका, पंचिंग और ब्लैंकिंग में डिफरेंस आपको पता चला, पंचिंग आपका फिगर ये रहा और ब्लैंकिंग का ये हो रहा है। मैंने एक बार फिर से रिपीट करना है, देखो, ठीक है, पंचिंग में आपका ये मटेरियल चाहिए था हमको, तो पंचिंग के साइज जो रखेंगे सेम रखेंगे आपका, जो हमारा पास होल जनरेट होगा, ओके। पंच इक्वल टू यहां पर लिखेंगे होल ऑफ साइज, साइज ऑफ होल, तो यहाँ का जो साइज इसका होल के बराबर हो गया। अब मैंने क्या किया, उसको पंच किया, उसके बाद ये आपका मटेरियल क्या होना, एक्सपेंस करना हो जाएगा, तो डाई के साइज में हमें 2C ऐड करना पड़ेगा, ओके। ब्लैंकिंग के साइज में क्या होना पड़ेगा हमें, डाई की ये ब्लैंकिंग हो गई, तो ये डाई के सेम साइज के रखेंगे, लेकिन पंचिंग क्या करेंगे, पंचिंग हमेशा 2C घटाना पड़ेगा, क्योंकि पंच करेगा तभी तो एक्सपेंशन होकर ये आया होगा, इतना बड़ा साइज हुआ होगा, इतना बड़ा अगर साइज हुआ होगा बेटा, इसका मतलब पंच का साइज तो छोटा रहा होगा, तभी तो एक्सपेंस कितना होगा, तो ये हमें ब्लैंकिंग है, तो पंच हमेशा घटाना पड़ेगा 2C का, तो हमें घटा लेंगे। तो कहने का मतलब यही था बेटा, अगर मैं जो लिखा हूं यहाँ पर देखोगे, जो चीजें यही लिखा हूं मैं, तो वही लिखा हूं इस फिगर में मैं बोलूं, देखो ये आपका, देखो सेम वैसे ही है, जहां पंचिंग कर रहा था मैं, पंचिंग आपका कर रहा था, उस पंचिंग में देखोगे, उस पंचिंग में तो मैंने क्या किया था, उस पंचिंग में मैंने साइज ऑफ होल, जो होल जनरेट हो रही थी, ये होल नहीं ना साइज की, ये होल जनरेट हो रही थी, उसकी होल के बराबर रखा। डाई में मैंने 2C का ऐड किया, क्योंकि एक्सपेंशन होने के बाद डाई की शेप तो हमें बढ़ानी पड़ेगी ना, तो डाई की शेप क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगी। उसके बाद ब्लैंकिंग की बात करता हूं, तो ब्लैंकिंग की जो साइज होगी, हमें जो ये बचा हुआ पार्ट है, ये ब्लैंकिंग है, इसका मतलब पंच तो छोटा रहा होगा, तो पंच की साइज और डाई के साइज में से 2C क्लियरेंस घटा देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, ठीक है, ब्लैंकिंग प्रोसेस, ओके। तो ये रहा पंचिंग और ब्लैंकिंग। इसमें क्या करेंगे, और बात करेंगे बेटा क्लियरेंस की, ठीक है। क्लियरेंस कैसे निकालेंगे, क्लियरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं,
देखो क्लियरेंस की बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं, क्लियरेंस की, क्लियरेंस की बात करता हूं। तो क्लियरेंस को हम डिनोट करते हैं किसे, कैपिटल सी से, ठीक है, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं किसको, क्लियरेंस को डिनोट करते हैं। अब देखो इसका एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है C इक्वल टू .0032 T रूट टाउ, ठीक है। T क्या है बेटा आपका, T आपका है, ठीक है, थिकनेस क्या आपका, क्या आपका थिकनेस, थिकनेस ऑफ शीट, ओके। टाउ क्या आपका, टाउ आपका है शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ओके। क्लियरेंस हमेशा लेते हैं बेटा, क्लियरेंस हमेशा लेते हैं 2 टाइम्स सी लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 टाइम्स सी, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से होती है ना ये क्लियरेंस। क्लियरेंस हम एक साइड नहीं देते हैं, एक साइड इधर से देते हैं सी और एक साइड इधर भी देते हैं सी, ठीक है। तो आपको क्या बोलूं, कोई प्रोडक्ट है बन रहा है, पंचिंग हो रही है, तो सी आप इधर से भी दे रहे हो, सी इधर से दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2C। तो क्लियरेंस हमें पता होने का 2C देंगे, क्या देंगे 2C देंगे, क्योंकि दोनों तरफ से हमें क्लियरेंस देना है CC का, तो बन जाएगा 2C, ठीक है। तो क्लियरेंस का आपका फार्मूला हो गया, हम फार्मूला का यूज करेंगे इससे, ठीक है, फार्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे 0.0032 T अंडर रूट टाउ, टाउ आपका क्या, आपका शियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, थिकनेस ऑफ द शीट, ओके, थिकनेस ऑफ शीट। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियरेंस के लिए, ओके। तो बेटा ये रही हमारे पास, ठीक है, कभी कभी परसेंटेज में क्लियरेंस दे रखता है, क्या देता है, ठीक है, क्लियरेंस इन परसेंटेज, क्या देता है, क्लियरेंस इन परसेंटेज। तो अगर दिया होगा, इफ क्वेश्चन में दिया होगा, इफ क्लियरेंस इज 2%, अगर क्लियरेंस दिया होगा 2%, तो हम क्लियरेंस लेंगे वहां पर 0.02 इंटू थिकनेस ऑफ शीट, ओके। तो हम क्या करेंगे, 2% को कन्वर्ट करेंगे, 0.02 इंटू थिकनेस ऑफ शीट लेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 0.02 इंटू टी, ओके। इस तरह से निकाल सकते हैं क्लियरेंस को, ठीक है, किसको निकाल सकते हैं, क्लियरेंस को निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारी हो जाएगी क्लियरेंस, ठीक है, परसेंटेज में है हमें दिया होगा तो क्लियरेंस, ओके। नेक्स्ट बेटा आता है आपका ऑपरेशन, शीट में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं, शीट में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो हम ऑपरेशन, शीट ऑफ ऑपरेशन देखते हैं। तो देखो क्या होता है, ऑपरेशन की बात करता हूं मैं, ठीक है। तो अगर ऑपरेशन की बात करता हूं तो देखो आप यहां पर, ठीक है, तो यह रहा आपके शीट के ऑपरेशंस, क्या क्या रहा है शीट के ऑपरेशंस। बेटा बेंडिंग भी कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, ब्लैंकिंग, पंचिंग, ट्रिमिंग, पार्टिंग, स्लीटिंग, लांसिंग, नॉचिंग, ठीक है, परफोरेटिंग, क्या हो गया, निबलिंग, इम्बोसिंग, एनसेविंग, कट ऑफ, ठीक है, डिंकिंग, क्वाइनिंग एंड डीप ड्राइंग, स्ट्रेच फॉर्मिंग एंड रोल फॉर्मिंग। इसका मतलब हमें अगर कट करनी है तो कट कर सकते हैं, बेंड करनी है तो बेंड कर सकते हैं, एंड फॉर्मिंग करनी है तो फॉर्म भी कर सकते हैं, ओके। इसमें सभी प्रोसेस क्या होंगे, इसमें इंक्लूड होंगे। तो हम क्या करेंगे, बेंडिंग को प्रोसेस में पढ़ेंगे, हम लोग बेंडिंग पढ़ेंगे एग्जाम, आगे आने वाले जो चीजें हैं चैप्टर उसमें पढ़ेंगे बेंडिंग, ओके। तो शेयरिंग, ब्लैंकिंग और कुछ प्रोसेस देखो इसमें पूछ ले जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, देखो कैसे बनते हैं उसमें वो बता देंगे।
तो एक एक हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो हम शेयरिंग की बात करता हूँ बेटा, शेयरिंग की बात करता हूँ। शेयरिंग का मतलब होता है कट करना, ठीक है। शेयरिंग का मतलब शेयर करना, कट करना। तो इस केस में देखो शेयरिंग क्या है, अगर मैं बोलूं एक ये आपका शीट था, ये क्या था, शीट मेटल है, ये शीट मेटल है। तो अगर ये शीट मेटल है बेटा, ठीक है, ये शीट मेटल है, तो शीट मेटल को मैंने दो पार्ट में क्या कर रहा हूं, दो पार्ट में कट कर दे रहा हूं। तो ये होता है, देखो ये आपका डाइस हो गया, ठीक है। डाइस मान लो ब्लेड हो गए, एक अपर ब्लेड हो गया, अपर ब्लेड, ठीक है, ये लोअर ब्लेड। अब दोनों ब्लेड को क्या किया मैंने, सीयर करा दिया। जैसे आप क्या करते हो, जैसे मैं बता रहा हूं, आप कैंची से किसी शीट को काटते हैं या कपड़े काटते हो तो दो ब्लेड होते हैं, अपर ब्लेड एंड लोअर ब्लेड। दोनों ब्लेड क्या करता है, जैसे ही आपके शीट या उसके कपड़े पे क्या होता है, कांटेक्ट में आता है, तो वहां पे आपका सीयर स्टार्ट होने लगता है। सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। सेपरेटिंग, देखो क्या इसमें लिखा है, सेपरेटिंग मटेरियल इनटू टू पार्ट्स, सेपरेटिंग मटेरियल इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। किस पार्ट में कर रहे हैं, उसे दो पार्ट में कर रहे हैं, ओके। इसमें शेयरिंग फोर्स क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, शेयरिंग फोर्स, उस मटेरियल को कट करने के लिए शेयरिंग फोर्स हम यूज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे शेयरिंग प्रोसेस। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि शेयरिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, तो आप कहोगे सर सेपरेटिंग ऑफ मटेरियल इनटू टू पार्ट्स इज कॉल्ड शेयरिंग। अगर मैं किसी मटेरियल को क्या कर रहा हूं, टू पार्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, कट कर दे रहा हूं, तो उसे बोलेंगे शेयरिंग। किससे, आपसे शेयरिंग फोर्सेस से, किससे, शेयरिंग फोर्सेस से, ओके। इसके बाद है पंचिंग या पियर्सिंग, ठीक है। सेम प्रोसेस मैंने बताया था पंचिंग। देखो पंचिंग में क्या किया था, पंचिंग करने के बाद मैंने देखो, पंचिंग ए टिपिकल ऑपरेशन इन विच सिलेंड्रिकल पंच प्रोसेस अ होल इनटू द शीट। देखो हम क्या कर रहे हैं, शीट में होल जनरेट कर रहा हूं, उस प्रोसेस को बोलेंगे पर्चिंग। आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पियर्सिंग पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, पियर्सिंग पूछा जाएगा। तो पियर्सिंग का मतलब होता है पंचिंग, ठीक है। पियर्सिंग का मतलब ही होता है आपका पंचिंग। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपका क्या बोला है, ठीक है। पंचिंग भी बोल सकता है आपका, और क्या बोल सकता है आपका, पंचिंग भी बोल सकता है और पियर्सिंग भी बोल सकता है, ठीक है। पंचिंग और पियर्सिंग दोनों भी बोल सकता है। तो आप क्या करोगे, देखो ये शीट था, ये शीट था, इस शीट में से मैंने क्या किया, एक होल जनरेट किया उस शीट में। तो ये हमारा यूजेबल प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया, यूजेबल। इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। और आपका जो बचा हुआ प्रोडक्ट होगा ये, तो ये हो गया आपका वेस्ट प्रोडक्ट। क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया ना, ये हो गया वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे पंचिंग। क्या बोलेंगे हम लोग, पंचिंग, ओके। ब्लैंकिंग की बात करता हूं, तो ब्लैंकिंग में जो वेस्ट प्रोडक्ट जब इसमें करते थे ना, वो हमारा यूज होगा। देखो कैसे यूज होगा, ठीक है। जो अ पीस ऑफ शीट मेटल इज रिमूव फ्रॉम द लार्जर, ठीक है, पीस ऑफ स्टॉक, द रिमूवल पार्ट। देखो रिमूव किया है ना मैंने, रिमूव पीस इज नॉट स्क्रैप, इट इज द यूजफुल पार्ट। क्या लिखा है, इट इज यूजफुल पार्ट। सो मैंने क्या कहा था बेटा, देखो अगर मैं बोलूं इससे ब्लैंक से मैंने कोई ब्लैंक या शीट से मैंने क्या किया, प्रोडक्ट निकाला, और ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे क्या आया, ये बना, तो इसको मैं यूज कर रहा हूँ, ये यूजफुल हो गया। क्या हो गया, यूजफुल हो गया। इसे मैं फुल कर रहा हूँ, तो इसको यूज कर लिया मैंने, तो यही हो गया हमारे पास ब्लैंकिंग। तो ये हमारा प्रोसेस होगी ब्लैंकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो आपको पंचिंग और ब्लैंकिंग में डिफरेंस समझ में आया, आप ना भूलोगे, ओके। तो आप ये देखो, ये पॉइंट रखना, ठीक है, याद रखना आपको, दिस रिमूव पीस इज नॉट स्क्रैप, इट इज यूजफुल पार्ट, ओके। नेक्स्ट आप करते हैं पार्टिंग। पार्टिंग में बेटा क्या करते हैं, बेसिकली कोई सीट उसे टू पीस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। टू पीस में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या सेपरेट कर देते हैं, उसे बोलेंगे पार्टिंग, ओके। तो इसको सेपरेटिंग अ पार्ट फ्रॉम द रिमेनिंग सीट बाय पंचिंग अवे द मटेरियल बिटवीन टू पार्ट्स, ठीक है, बिटवीन पार्ट्स। देखो मैंने क्या किया, एक शीट लिया था, शीट से मैंने क्या किया, यहीं पर इस शीट से मैंने इस साइज का पंच मार दिया। क्या मार दिया, पंच मार दिया। तो ये मटेरियल आपका क्या होगा, ये मटेरियल जो होगा आपका यहाँ से, ये मटेरियल रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद ये मटेरियल यहाँ पे आ गया, ये मटेरियल आपका कहाँ हो गया, यहाँ पे आ गया। और ये मटेरियल जो हो गया, ये स्क्रैप की तरह यूज कर रहा हूँ। स्क्रैप मतलब इसको वेस्ट है, ठीक है, इसी क्या करेंगे, फेंक देना है। तो ये मटेरियल हम पंच करने के बाद ये आ गया। तो अगर मैं किसी पार्ट में पंचिंग करता हूं, लेकिन पंचिंग तो करता हूं, लेकिन उसे सेपरेट कर देता हूं टू पीस में, पीस 1 एंड पीस 2, देख रहे हो, पीस 1 एंड पीस 2 में सेपरेट कर देता हूं।
तो इस प्रोसेस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग, देखो तो ये हो जाएगा हमारा पार्टिंग, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। एक पंचिंग प्रोसेस है, उसे क्या कर रहा हूं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका नोचिंग, ठीक है। नोचिंग क्या कर रहा हूं, देखो ये एजेस पे करते हैं, देखो किस पे करते हैं हम लोग, एजेस पे करते हैं। तो मान लिया जाए ये आपका एज था, ये यहां से यहां तक एज था, तो एज से क्या किया मैंने, इस मटेरियल को क्या किया, कट किया। द पंचिंग द एजेज ऑफ शीट फॉर्मिंग अ नोच इन द शेप ऑफ द पोर्शन ऑफ द पंच। देखो इसमें क्या करेंगे, जो भी हमें शेप चाहिए पंच के हिसाब से, इस पे पंच कर रहा हूं, जो भी शेप चाहिए हमें, ठीक है, वो पंच का सेम शेप होगा। इस पंच से मारूंगा मैं तो क्या होगा, ये मटेरियल रिमूव कर जाएगा। कहां पे करेगा, एजेस पे करेगा, किस पे करेगा, एजेस पे करेगा। तो एजेस पे, एजेस पे, एजेस पे बेटा मैंने क्या किया, पंच मार दिया, सेम साइज जितने होल दिख रहा है सेम साइज का पंच होगा, मार दिया मैंने, रिमूव हो गया, उसे बोल देंगे नोचिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नोचिंग होता है तो पंचिंग ऑफ मटेरियल इन एजेस विथ रिक्वायर्ड शेप ऑफ द, क्या होगा, पंच। ओके, तो आपसे ये पूछा गया है किस पे करते हैं, एज पे करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बीच में नहीं करते हम लोग, कहां करते हैं, एज पे करते हैं, इसे बोल देंगे नोचिंग। क्या बोलेंगे, नोचिंग। हाँ, ये देखो परफोरेटिंग। परफोरेटिंग प्रोसेस क्या होता है बेटा, परफोरेटिंग क्या होता है, अब देखो, अब इसमें क्या करते हैं कि ये शीट होगी, ये क्या होगी हमारे पास, शीट हो गई, ये शीट है। इस शीट पर मैंने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ, क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ होल जनरेट करा, या पंच कर दिया। लार्ज नंबर ऑफ होल साइज के क्या कहते हैं, पंच कर दिया। अब उस पंच से जनरेट हुआ हमें क्या, लार्ज नंबर ऑफ होल जनरेट हुए उस शीट पर। एक साथ कर रहे हैं प्रोसेस, एक साथ में कर रहा हूं प्रोसेस, एक साथ मैंने लार्ज नंबर ऑफ क्या होल जनरेट कर रहा हूं प्रोसेस से, उस प्रोसेस को बोलते हैं परफोरेटिंग। तो आप ये वर्ड रखना, इन ए क्लोज अरेंजमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन ए सिंगल ऑपरेशन। एक ऑपरेशन में लार्ज नंबर ऑफ होल जनरेट करने शीट पर, ठीक है, पंच के हेल्प से, तो इसको बोलेंगे परफोरेटिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ, इसलिए मैं क्या हो रहा हूं, इस डायग्राम समझा रहा हूं कि आपको क्या हो रहा है, इजिली समझ में आए। ओके, तो हो गया परफोरेटिंग, ठीक है। स्लिटिंग, देखो क्या होता है स्लिटिंग, ये भी एक शीट मेटल का ऑपरेशन है, सभी शीट मेटल के ऑपरेशन चल रहे हैं, ठीक है, शीट मेटल का ऑपरेशन चल रहे हैं। इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें हम लोग कटिंग तो करते हैं, लेकिन कोई भी मटेरियल हमें क्या हो रहा है, वेस्ट नहीं यूज करते हैं। कोई मटेरियल वेस्ट नहीं होता है कि आप कट कर रहे हो तो मटेरियल क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। ओके, आपने तो कट कर दिया, पर उसे कट करने के बाद छोड़ दिया तो क्या होगा, वहां पे सिर्फ एक कट का निशान दिखेगा आपको, ठीक है, क्या दिखेगा, कट का निशान दिखेगा। तो यहां पे देखो क्या, कटिंग स्ट्रेट लाइन, क्या है, स्ट्रेट लाइन इन द शीट, नो स्क्रैप मटेरियल इज रिमूव। तो आप उसे क्या ध्यान रखनी है, नो स्क्रैप मटेरियल इज प्रोड्यूस, कोई स्क्रैप जनरेट नहीं होता है। हम शीट को बीच में क्या करते हैं, थोड़ा सा कट कर देते हैं, कोई मटेरियल क्या हो रहा है, वहां पे स्क्रैप नहीं हो रहा है, उसे बोलेंगे स्लिटिंग। हम लोग क्या बोलेंगे, स्लिटिंग। तो आपसे दिमाग में स्लिटिंग पूछा जाएगा तो आप देखोगे यस, स्लिटिंग क्या होता है, ओनली कट करते हैं, ठीक है, ओनली कट करते हैं, ठीक है, कोई मटेरियल रिमूव नहीं होता, नो क्या हो गया, स्क्रैप ऑफ मटेरियल इज प्रोड्यूस। ओके, नेक्स्ट है ट्रिमिंग, ठीक है। ट्रिमिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कोई शीट से मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया, शीट से मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को, ठीक है, उस प्रोडक्ट में क्या करेंगे आप, जब फाइनल प्रोडक्ट होगा तो उसमें देखोगे इरेगुलर शेप के बने होंगे, ठीक है, साइज डायमेंशन सब क्या होंगे, एक्यूरेट नहीं होंगे। तो उसको करने के लिए हमें, अगर उस मटेरियल को शेप साइज आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस मटेरियल यानी एक्यूरेट साइज लाने के लिए उस स्क्रैप को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां से ट्रिम करेंगे, कट कर देंगे इस मटेरियल को, इस मटेरियल को कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा। तो क्या बोला है, पंचिंग अवे एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द पेरीमीटर ऑफ द पार्ट सच एज ट्रिमिंग द फ्लैंज फ्रॉम द ड्राइंग कप। ओके, तो उन्होंने बोला है कि एक्सेस मटेरियल है हमारे पास, एक्सेस मटेरियल है, तो उसको क्या कर रहे हैं कि उसको मैंने पंचिंग अवे कर रहा हूं, यानी कि उसे पंच करके बाहर कर दे रहा हूं एज ए स्क्रैप फॉर्म में, ठीक है। इस पेरीमीटर में एक ड्राइंग कप दिया है, यानी कि एक कप दिया है, इस तरह से ड्राइंग कप है, उसको क्या कर रहा हूं, उसके पेरीमीटर पे मैंने एक्सेस मटेरियल को रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पंचिंग, विद द हेल्प ऑफ पंचिंग, उसे बोल देंगे ट्रिमिंग। क्या बोलेंगे, ट्रिमिंग। ओके,
एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना इज कॉल्ड ट्रिमिंग। एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना क्या बोलोगे आप? ट्रिमिंग। एक्सेस मटेरियल जिससे रिमूव हो जाएगा उसे बोलोगे ट्रिमिंग। तो ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा लेंसिंग, ठीक है, क्या बोलूंगा? लेंसिंग। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें एक पार्शियल कट देते हैं बेटा, देखो क्या देंगे? पार्शियल कट देंगे, इसमें भी पार्शियल कट देंगे, और इसमें भी कोई मटेरियल आपका रिमूव नहीं होगा, ठीक है, कोई भी आपका स्क्रैप वगैरह जनरेट नहीं होगा। आपको एक पार्शियल कट देते हैं, तो देखो क्या लिखा है? क्रिएटिंग अ पार्शियल कट इन द शीट सो दैट नो मटेरियल इज रिमूव। देखो आपने क्या किया? एक पार्शियल तो कट दिया, लेकिन कोई मटेरियल क्या गया? रिमूव नहीं हुआ। द मटेरियल इज लेफ्ट अटैच टू द बेंट एंड फॉर्म शेप सच एज टैब, वेंट और लोअर। तो बेटा क्या किया मैंने? तो कट तो किया और वो मटेरियल क्या हो गया? बेंट कर दिया, बेंट हो गया, ठीक है, बेंट हो गया। पर अगर मैं बात करता हूं, सपोज मटेरियल इज लेफ्ट अटैच टू द बेंट, मैंने तो कट किया लेकिन वो क्या कर रहा हूं? अटैच है। वो क्या है? ये अटैच है। देखो ये अटैच है ना, यहां पर ये अटैच है। तो मटेरियल क्या है? यहां पे अटैच है। क्या है? अटैच है, ठीक है। अब उसको बेंट कर दे रहा हूं मैं, बेंट कर दे रहा हूं, फॉर्म कर दे रहा हूं, बेंट फॉर्म कर रहा हूं वहां पर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो द मटेरियल इज लेफ्ट अटैच टू बेंट एंड फॉर्म ए शेप, उसे एक शेप दे रहा हूं सच एज टैब, वेंट एंड ट्यूब। नली वगैरह जिसे बनता है, बेंट वेंट देते हैं ना चीजों को लेकर, ठीक है, किसी शीट वगैरह में, सेम वैसे ही बनाना है। तो लेंसिंग भी कर रहा हूं कि लेंसिंग के लिए क्वेश्चन पूछता है बेटा, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पार्शियल कट तो करते हैं, पार्शियल कट करते हैं, लेकिन इसमें क्या करें? ये लेफ्ट अटैच टू बेंट, तो हम क्या करने के लिए उसमें क्या उसे छोड़ देते हैं, ठीक है, और उसको बेंड कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, किसमें? ये लेंसिंग में। ओके बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इम्बोसिंग, ठीक है। इम्बोसिंग प्रोसेस क्या होता है? इम्बोसिंग प्रोसेस क्या होता है? तो अब देखो इम्बोसिंग प्रोसेस बेसिकली क्या होता है? ये भी एक मेटल, शीट मेटल फॉर्मिंग है, शीट मेटल फॉर्मिंग है। इस शीट मेटल फॉर्मिंग में देखो क्या होता है, सपोज इस पे क्या अपने एक डिफरेंट टाइप का शेप या साइज इम्बोस कराते हैं, ठीक है। जैसे भी डाइज होती है उस शीट पे क्या करते हैं? उससे क्या करते हैं हम लोग? प्रेस कर देते हैं। उस जो डाइज की शेप होती है वो उस आपका जो शीट मेटल है जो उसमें जनरेट होती है, ये वन साइडेड होता है, वन साइडेड होता है, वन साइडेड। ऐसा नहीं कि आप सपोज मैंने किया मान लिया कि ये है शीट है, ठीक है। अगर मैं इम्बोस कर रहा हूं तो इम्बोस करूंगा तो ये हो जाएगा। तो ये ऊपर तो देख रहे हो ये उभरा हुआ पार्ट है, नीचे क्या? और नीचे वाला पार्ट कहां शीट से चला गया? डाइस की हेल्प से ऊपर चला गया, तो इम्बोस किया हुआ पार्ट है। तो सर्टेन डिजाइनर आर इम्बोस्ड, ठीक है, सर्टेन डिजाइनर इम्बोस्ड on the sheet metal, punch and die are the same contour and but in the opposite direction। देखो हाँ, इसमें पंच और जो डाइज है, पंच और डाइज की बात कर रहा हूं, पंच और डाइज ये होता है, ठीक है। सेम शेप के होंगे, सेम शेप के होंगे, पर अपोजिट होंगे। अपोजिट होंगे मीन्स अगर ये मान लिया जाए, पंच की बात करता हूं, पंच की ये है, ठीक है, तो डाइज ये हो जाएगा उभरा हुआ। तो इस तरह से क्या होगा? अपोजिट साइड होंगे, तो पंच एंड डाइज आर द सेम कंटाउर बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये होगी इम्बोसिंग। मैंने बता दिया सिर्फ वन क्या होगा? एक तरफ से होगा ये। ओके, कट ऑफ बेसिकली क्या था? कट ऑफ। कट ऑफ भी प्रोसेस क्या आपका? क्या है? सब सीट मेटल के ऑपरेशन है बेटा, सीट मेटल का ऑपरेशन है, ठीक है। कट ऑफ सेपरेटिंग अ पार्ट फ्रॉम द रिमेनिंग शीट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्क्रैप, ठीक है। आपने क्या किया? इस शीट था पूरा, आपने क्या किया? आपने ऐसे किया कट, ऐसे किया कट, ऐसे किया कट, ऐसे किया कट, ऐसे किया, और ये दो पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया, ठीक है। दो पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया, ठीक है। द पंच विल बी प्रोड्यूस इन कट लाइन दैट में स्ट्रेट एंगल और कर्व। तो ये भी हो, स्ट्रेट भी हो सकता है, एंगल में भी हो सकता है, या कर्व में हो गया, ठीक है। मान लिया यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो एंगल फॉर्म में हो गया, इस टाइप के फॉर्म में बन गया, कर्व फॉर्म में बन जाएगा। तो अब क्या हो गया? इसे बोल देंगे कट ऑफ प्रोसेस ऑफ शीट मेटल ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट बेटा निबलिंग, ठीक है। निबलिंग, निबलिंग देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हमेशा आते रहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निबलिंग क्या होता है? देखो हम पंचिंग तो करते हैं, मान लिया जाए पंचिंग किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग है, मैंने पंचिंग किया, तो पंचिंग अ सीरीज ऑफ स्मॉल ओवरलैपिंग स्लिट्स और होल्स along the path of cut out a larger contour shape। तो मैंने क्या किया? यहां पे नंबर ऑफ सीरीज मैंने पंच ले लिया, नंबर ऑफ सीरीज ऑफ पंच यूज किया है। तो मैंने क्या किया? कट करता जा रहा हूं, कट करता जा रहा हूं, नंबर ऑफ सीरीज
कट कट कर रहा हूं, लेकिन ये लॉन्ग कंटाउर में जा रहा है, लॉन्ग कंटाउर है, ठीक है। तो ये क्या आपका लॉन्ग कंटाउर, ओके। लॉन्ग कंटाउर शेप में यूज कर रहा हूं। नंबर ऑफ सीरीज ऑफ पंच यूज ज्यादा कर रहा हूं। देखो, पंचिंग इज द सीरीज ऑफ स्मॉल ओवरलैपिंग अ स्लिट और होल्स अलोंग द पाथ, ठीक है, एंड टू कट आउट अ लार्जर कंटाउर शेप। इसमें मैंने क्या कर रहा हूं, स्क्रैप जनरेट, ये क्या रहा है, यहां से स्क्रैप निकल जाएंगे यहां पर, ठीक है, यहां से स्क्रैप निकल जाएंगे, ठीक है, ये कट आउट हो रहा है। तो नंबर ऑफ सीरीज, तो इसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, निबलिंग प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना, सीरीज ऑफ पंचिंग इज द सीरीज ऑफ द स्मॉल पंचेज, ठीक है। बहुत सा आपके स्मॉल पंचेज होंगे, एक साथ क्या करेंगे, कट करते जाएंगे एक, ठीक है, लॉन्ग कंटाउर में, ठीक है, एक लॉन्ग कंटाउर में क्या करेंगे हम लोग, कट करते जाएंगे। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, निबलिंग, ओके। क्वाइनिंग, क्वाइनिंग देखो, क्वाइनिंग बेसिकली क्या होता है, ठीक है, इसमें जो होता है ये सेम एम्बोसिंग प्रोसेस तो है, ओके, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट पे आप शेप बना रहे हो, ये क्या एम्बोसिंग प्रोसेस है। पर इसमें क्या हो गया, पर डिफरेंस क्या है इसमें, ठीक है, ये डिफरेंस क्या है इसमें, बता, इंप्रेशन जो करते हैं हम लोग, इंप्रेशन आर ऑब्टेन ऑन द बोथ साइड ऑफ द शीट मेटल। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड में, ये साइड वन देखो बेटा, ये साइड वन है, साइड वन आपको यहां से दिख रहा होगा, और साइड इसका अपोजिट देखोगे साइड टू होगा। तो दोनों साइड में क्या होंगे, एक शेप या इम्बोस पार्ट बना रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ शेप मिल रहा है ना। यहाँ पे इस सिक्के की बात करूं मैं, इस कॉइन की बात करूंगा, तो इस कॉइन में मैंने क्या देखा है, एक इम्बोस पार्ट इधर मिला है, एक इम्बोस पार्ट, यानी कि दोनों तरफ से आप डाइज लगा रहे हैं, दोनों तरफ से क्या मिल रहे हैं, दोनों डाइज अलग अलग शेप के हैं, प्रोडक्ट लगाया, ठीक है, दोनों पार्ट में, इधर पार्ट में भी इधर पार्ट में भी दोनों तरह इम्बोस पार्ट मिला, उसे बोलेंगे क्वाइनिंग। बट इम्बोजिंग में मैं बात करूंगा, उसमें सिर्फ एक ही क्या था, डाइस था, जिसमें एक ही तरह शेप बनता था, ठीक है, एक ही तरह शेप बनता था। यहाँ पे दोनों तरफ शेप बन रहे हैं, इसे बोलेंगे बेटा क्वाइनिंग, ओके। तो ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ओके। कट ऑफ तो मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। शेविंग क्या होता है, देखो क्या शेविंग होता है, जैसे कि मान लो कोई मटेरियल एक्सेस फॉर्म में, तो शेयरिंग अवे ऑफ मिनिमम मटेरियल फ्रॉम द एजेस, ए फीचर ऑफ पार्ट्स यूजिंग स्मॉल डाइस क्लियरेंस यूज टू प्रोड्यूस एक्यूरेसी ऑफ फिनिश एंड टॉलरेंस, ठीक है। मैंने कहा कोई मान लो लार्ज साइज का सीट है, अब इसके कॉर्नर को फिनिश करना है हमको, इस कॉर्नर को फिनिश करना है, इस कॉर्नर को फिनिश करूंगा मैं, तो एक क्यों मैं फिनिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी और डायमेंशन अच्छी आ जाए, डायमेंशन और अच्छी आ जाए, तो इस कॉर्नर को मान लिया जाए ऐसे ऐसे शीट निकली हुई है, ठीक है, ऐसे शीट है, तो हमें क्या करना है कि इसको, सपोज ये शीट छोड़ो, मान लिया जाए शीट ऐसी है, शीट ऐसी है, ये शीट है, तो मान लिया जाए ये कॉर्नर जो है आपका, ठीक है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, इसको फिनिश करनी है, इसको सेव करनी है, तो इसको क्या करेंगे, शेविंग में डाल देंगे, शेविंग करेंगे, यहाँ से पंच क्या करेंगे, पंच बनाएंगे, तो आपका एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा जो एक्यूरेट साइज का होगा। तो यही कह रहा है, यूज टू इंप्रूव एक्यूरेसी ऑफ फिनिश, क्या है, एक्यूरेसी ऑफ फिनिश कर रहा है, इसका टॉलरेंस रेंज दिया है 0.025 mm, ठीक है, इतना mm पॉसिबल क्या कर रहे हैं हम टॉलरेंस देकर, ठीक है, एक एक्यूरेसी जनरेट कर रहे हैं उस आपका शीट मेटल पे, जो उसके एक्यूरेसी है कॉर्नर वगैरह पे, ठीक है, इस बोलेंगे सेविंग प्रोसेस। क्या बोलेंगे बेटा, सेविंग प्रोसेस। तो सेविंग प्रोसेस में ये सब चीजें हो जाएंगी, ओके। ये पंच हो गया, ये डाइज हो गया, ये शीट मेटल हो गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सेस मटेरियल को रिमूव किया और प्रॉपर शेप और साइड डायमेंशन में इसका यूज कर लिया, इसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, सेविंग, ओके। तो ये रहा आपका क्लियरेंस की बात करूंगा। अगर मैं फोर्सेस की बात करता हूं इसमें, तो फोर्सेस की बात करता हूं, तो फोर्सेस बेटा क्या होता है, अगर शेयरिंग फोर्स की बात करूंगा इसमें, शेयरिंग फोर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं, शेयरिंग फोर्स की बात करता हूं मैं, तो शेयरिंग फोर्स की बात करूं बेटा, शेयरिंग फोर्स की बात करता हूं, शेयरिंग फोर्स की बात करूं तो इसको लिखते हैं कैपिटल F इक्वल टू एल टी टाउ, ठीक है। एल क्या हो गया बेटा, एल आपका पेरीमीटर हो गई, एल क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, एल आपका हो गया पेरीमीटर, टी क्या हो गया आपका थिकनेस ऑफ शीट, ठीक है, थिकनेस ऑफ शीट, ओके। एंड टाउ हो गया बेटा आपका क्या हो गया, शियर स्ट्रेंथ, क्या हो गया, शियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल,
shear strength ओके, शियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो पेरीमीटर निकालने के, ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं पेरीमीटर, आप ये बताइए ना कैसे निकालते हैं। अगर मान लो सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, ठीक है, तो इसे निकालते थे पाई इंटू डी, यही तो पेरीमीटर होता था, ठीक है। अब मान लिया जाए एक रेक्टेंगुलर है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, ये ए साइड है और बी साइड है, इसका पेरीमीटर कैसे निकालते थे, एल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। अरे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, तो 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी, यही तो हो गया आपका पेरीमीटर, कि आपने उस सरफेस से उस जो प्रोडक्ट है उसके किनारे किनारे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, ठीक है, ये हो गया उसका पेरीमीटर। ओके, अगर मैं बोलूँ सपोज ये आपका स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, इसकी साइज ए है, ए है, ए है, ए है, तो आप कहोगे इसकी पेरीमीटर हो गई ए ए ए ए, यानी कि 4a हो जाएगी, ठीक है। आपने 4a ट्रेवल किया, यहाँ से चल के यहाँ तक वापस आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, किया 4a, ठीक है। तो ऐसे आपको पेरीमीटर निकालने पड़ेंगे। टी आपका थिकनेस दिया होगा, आपका टाउ आपका शियर स्ट्रेंथ दिया होगा, तो इस पर हम क्या कर लेंगे, ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस शियरिंग फोर्सेस का फॉर्मूला निकाल लेंगे। ओके, इसके बाद आता है शियरिंग कैपेसिटी। शियरिंग कैपेसिटी दिया होता है। शियरिंग कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बोलूँ शियरिंग कैपेसिटी, कभी कभी क्वेश्चन में दे रखा होता है शियरिंग कैपेसिटी, ओके, शियरिंग कैपेसिटी को मैं मान लिया जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका F, ठीक है, मैक्सिमम इंटू सी, ठीक है, सी सी आपका है कांस्टेंट, ये क्या आपका कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.1 से 1.5 के आसपास, 1.75 के आसपास, 1. तो ये बेटा आपको याद रखने की 1.75 के आसपास की वैल्यू होती है। एफ मैक्सिमम आपने निकाल लिया होगा, ये कहाँ से आ जाएगा, एल टी टाउ से, कितना मैक्सिमम शियर फोर्स पे लग रहा है, उसके साथ कुछ कांस्टेंट दिया होगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे फॉर्मूले हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आप न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा टफ तो नहीं है। इसके बाद एक फॉर्मूले और पूछे जाते हैं, एक फॉर्मूले और पूछे जाते हैं, इसमें फोर्स पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, फोर्स रिक्वायर विथ शियर ऑन पंच, कितना फोर्स रिक्वायर्ड हो रहा है शियर ऑन द पंच। सपोज देखो बेटा क्या होता है, शियरिंग जब करते हैं, जब शियरिंग हम करते हैं तो क्या होता है, एक शियर प्रोवाइड करते हैं। शियर प्रोवाइड किस लिए करते हैं, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। तो उस केस में एक फार्मूला होता है, F इक्वल टू एफ मैक्सिमम इंटू पी टी डिवाइड बाई एस, क्या होता है, डिवाइड बाई एस, ठीक है। ओके,
बेटा ये बेसिकली क्या होता है, जो शेप होता है हमारा जब यूज करते हैं हम लोग मैक्सिमम, शेप जो होता है आपका ट्रेपेजॉइडल होता है, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल शेप में अगर आपको शेयरिंग दिया हो तो आप क्या करेंगे, यू यूज करेंगे। अदर शेप के लिए हम यूज करेंगे फार्मूला, अदर शेप के लिए फार्मूला यूज करेंगे F इक्वल टू एफ मैक्सिमम इंटू पीटी ये हो जाएगा आपका S प्लस PT, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ठीक है, दो फार्मूले होंगे, ठीक है। किसे फोर्स रिक्वायर्ड है आपका, ये क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड है, फोर्स रिक्वायर्ड की बात कर रहे हैं, ये फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। किस पे हो रहा है आपका, अगर पंचिंग कर रहे हैं शियर के साथ, तो देखो P क्या हो, क्या S क्या है आपका, P आपका हो गया पेनिट्रेशन, ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ पंच एज ए फ्रैक्शन में लेते हैं इसे, कैसे हैं, फ्रैक्शन में लेते हैं हम लोग किसको, P को, पेनिट्रेशन कांस्टेंट होता है, एज ए क्या लेते हैं हम लोग आपका फ्रैक्शन में, ओके। S आपका हो गया आपका शियर ऑन द पंच और डाइज ये mm में लेते थे, किसमें, mm में, ओके। तो ये सारे फोर्सेस हैं जिसे हम क्या करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। कल इस पे थोड़ा न्यूमेरिकल देंगे, उसके बाद बेंडिंग प्रोसेस करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे और बेंडिंग प्रोसेस करेंगे। तो बेसिकली क्या होगी, हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास शीट मेटल्स मैंने पढ़ा, ओके। मैं एक बार हल्की से रिवाइज करता हूँ, चीज़ों को लेकर रिवाइज करता हूँ, ठीक है। मैंने शीट मेटल पढ़ा, शीट मेटल कहाँ यूज होते हैं, लाइट वेट वर्सेटाइल, ठीक है, एप्लीकेशन ऑटोमेटिक एंड एरोप्लेन इंडस्ट्रीज, ओके। मैंने उसके बाद पंचिंग और ब्लैंकिंग पढ़ा, उसमें हमने क्या दिया, क्लियरेंस, जितने भी क्लियरेंस थे प्रोडक्ट, ठीक है, उस क्लियरेंस को देखा, ठीक है। पंचिंग और ब्लैंकिंग में कितना कैसे क्लियरेंस पाए थे, पंच जो साइज बराबर डाइस, इसके बाद ठीक है ब्लैंकिंग जो होता था, मैंने क्या किया, अलग अलग स्टेप को देखा, ओके। कुछ क्लियरेंस थे हमारे पास, क्लियरेंस के फॉर्मूले थे, क्लियरेंस निकालने के लिए 0.032 टी टाउ, आपको पता ना चाहिए। क्लियरेंस 2C होता है, क्यों, दोनों तरफ क्लियरेंस होता है, इधर भी क्लियरेंस होता है, 2C क्लियरेंस लेते हैं, ठीक है, ओके। परसेंटेज की बात करूं मैं, क्लियरेंस के परसेंटेज की बात करूंगा तो परसेंटेज में दिया होगा, तो आप क्या करेंगे, उतना परसेंट जो थिकनेस आप शीट ले लेंगे, ठीक है। आप क्या निकालेंगे, क्लियरेंस आ जाएगा, उसके बाद 2 × C करेंगे, उसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा, हम पंचिंग और ब्लैंकिंग ऑपरेशन से ही क्या करेंगे, ठीक है, पता करेंगे। और देखो इस पे शेयरिंग फोर्सेस कितना लगता था, मैंने ये भी डिस्क्राइब किया, ठीक है। पेरीमीटर निकालने का अलग अलग तरीका है, ठीक है, ट्रायंगल का भी दिया होगा तो अभी निकाल लोगे, तो डिफरेंट शेप है, उसका पेरीमीटर आपको निकालना आना चाहिए, ओके। उसके बाद कुछ फोर्सेस थे जो आपके पूछे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने 2 केसेस बता दिए, ट्रेपेजॉइडल के लिए करते हैं, अगर मैं प्लस PT और नीचे ऐड कर देता हूँ, ये अदर शेप के लिए, सर्कुलर शेप के लिए जो भी क्वेश्चन दिया हो, तो जनरली हम लोग क्या लेते हैं, यही लेते हैं मैक्सिमम, जब तक ये स्पेशल केस दिया होता है तब तक नहीं लेते हैं ये, ओके। उसके बाद मैंने ऑपरेशन पढ़ा, ठीक है बेटा, ऑपरेशन पढ़ा, इस ऑपरेशन में मैंने पढ़ा, ओके, ऑपरेशन पढ़ा, सभी ऑपरेशन को मैंने क्या किया, 1 by 1 दिखता गया, सभी डिफरेंट ऑपरेशन हैं, उसे क्या करेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ों को क्या करोगे, ठीक है, इन चीज़ों को आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ऑपरेशन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मैच किए जाते हैं, क्वेश्चन दे देगा, मैच करना होगा, ठीक है। आपसे कल मैच कराया था मैंने, उसमें बोला था कि जो क्या होते हैं, पियर्सिंग प्रोसेस होता है, वो क्या होगा, शेयरिंग प्रोसेस, क्योंकि उसमें कट कर रहे हैं मेटल का पर, ठीक है, शेयरिंग प्रोसेस। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन मैच कराने के लिए पूछ लेता है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या करें बच्चों, आज यहीं तक क्लियर रखते हैं शीट मेटल को, इसके बाद न्यूमेरिकल बचेगा, कुछ बेंडिंग प्रोसेस करेंगे,
ठीक है। उसके बाद ब्लैंकिंग प्रोसेस बचा हुआ है, उसको भी करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे धीमे धीमे क्या हो रहा है, ये प्रोडक्शन का पार्ट हमारा क्या होगा धीमे धीमे, ठीक है, एक एंड होता जाएगा। उसके बाद कुछ प्रोसेस और होगा, जैसे मशीनिंग प्रोसेस है वो बचा होगा, तो उसको भी देख लेंगे। ओके, फिर कास्टिंग बचेगा, उसको भी देखेंगे। तो बेसिकली बेटा यही रखते हैं। ओके, ठीक है। आपको लेक्चर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।